दिस इज़ द थर्ड वीडियो, डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। अब तक हमने पढ़ा देखिए यूएसए के बारे में और साउथ अफ्रीका के बारे में। अब इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था और आज भी होता है उसको जानेंगे। अब एंसेंट टाइम्स में, इन एंसेंट टाइम्स, पुराने समय में, द हिंदू स्क्रिप्चर मनुस्मृति, तो हिंदू स्क्रिप्चर मनुस्मृति ने क्या किया था, जो मनु थे, ऋषि मनु ने जो ऐसी स्मृति बनाई, ऐसी बुक लिखी जिसने पीपल को डिवाइड किया, पीपल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे डिड, कि उस आधार पर जो वो काम किया करते थे, यानी क्या कुछ करते थे वो, उस काम के आधार पर लोगों को डिवाइड किया गया। तो एवरीवन इन एंसेंट इंडिया सोसाइटी, तो एंसेंट इंडियन सोसाइटी में हर कोई बिलोंग टू वन ऑफ 4 ग्रुप्स और कास्ट, तो उन 4 ग्रुप्स में से किसी एक से बिलोंग करता था हर पर्सन। तो 4 ग्रुप्स लोगों के बना दिए गए। टुगेदर दीज 4 कास्ट, एक साथ मिलकर ये 4 कास्ट वर सपोज टू रन द स्टेट, राज्य को चलाने के लिए सही मानी जाती थी। अब फर्स्ट वन कहता है ब्राह्मण्स वर द लर्नेड वंस, तो पहली कैटेगरी थी ब्राह्मण्स, जिनमें लर्नेड वंस यानी बुद्धिमान लोग कहे जाते थे ब्राह्मण्स। दे वर टीचर्स, वो टीचर हुआ करते थे। इंटेलेक्चुअल्स, धर्मगुरु होते थे। उसके बाद सेकंड नंबर पर थे द क्षत्रियास, क्षत्रिय वर वॉरियर्स एंड रूलर्स, ये योद्धा और शासक होते थे। दे प्रोटेक्टेड द स्टेट, ये राज्य की सुरक्षा करना इनका काम था। द बेस वर ट्रेडर्स, थर्ड कैटेगरी में आते थे बेस, जो व्यापारी हुआ करते थे। दे डेल्ट इन गुड्स, ये उन गुड्स दैट केम फ्रॉम नियर एंड फार, दूर सुदूर से आई चीज़ों के बारे में व्यापार करना उनका काम था। फोर्थ कैटेगरी सबसे डाउन मानी जाती थी, द शूद्रास वर दोज, ऐसे लोग जो हु डिड मैनुअल जॉब्स, बहुत छोटे छोटे जॉब, गंदे काम, डर्टी सराउंडिंग में होने वाले वर्क किया करते थे। दे डिड फिजिकल कोरस लाइक, वे फिजिकली कौन कौन सा वर्क करते थे, फील्ड वर्क एंड मेंटेनेंस, फील्ड वर्क करना, मेंटेनेंस करना। अब देखते हैं आउटसाइड द कास्ट सिस्टम वर, कास्ट सिस्टम के बाहर दोज हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स, ऐसे लोग थे जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता था। अनटचेबल मीन्स ऐसे पर्सन जिनको छुआ ना जा सके, उन्हें गंदा माना जाता था। और ये शूद्र ही हुआ करते थे जो दूसरे वर्क करते थे, तो उनको टच होने से कोई भी पर्सन गंदा हो सकता था। ये ऐसी धारणा बनी हुई थी, इसी को तो प्रिजुडाइज कहते हैं। अब है द फ्लॉ इन द सिस्टम वाज दैट, सिस्टम का फ्लो ये था, वन कुड नॉट चूज वंस कास्ट, कोई भी अपनी कास्ट खुद नहीं सेलेक्ट कर सकता था, बट वाज ऑलवेज बॉर्न इनटू इट, लेकिन वो हमेशा जिस फैमिली में जन्म लेता है वो पहले से उसी कास्ट में होता था। एज आ रिजल्ट के साथ क्या हुआ, विद टाइम के साथ साथ द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस फेल्ट दैट, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय को लगा, दे वर सुपेरियर टू द अदर्स, कि वह दूसरों से सुपेरियर हैं, यानी कि बढ़कर हैं। शूद्रास, शूद्र लोग जो who did the menial टास्क, जो मैनुअल वर्क करते थे, छोटा वर्क करते थे, और थॉट टू बी इनफेरियर, उन्हें छोटा माना जाता था। दिस क्रिएटेड प्रिजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, और इसी से प्रिजुडाइसेस और डिस्क्रिमिनेशन आया, यानी भेदभाव पूरे समाज में फैल गया। किस वजह से, सिर्फ आदमी की काम के हिसाब से कैटेगरी में बांट दिया जाना। नेक्स्ट बनाता है देखिए द कास्ट वॉरियर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कास्ट वॉरियर कहा गया इनको, कि जातिवाद को मिटाने वाले, समानता का उपदेश देने वाले। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हेल्प ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर ने हेल्प की थी। ही वॉज आल्सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। बट टू मैनी इंडियंस, बहुत सारे भारतीय, अंबेडकर वाज द सेवर ऑफ द दलित्स एंड डाउन ट्रोडन्स इन इंडिया, तो बहुत सारे भारतीयों की तरह वो भी, अंबेडकर भी, सेवर का मतलब होता है रक्षक, दलित्स और छोटी कैटेगरी के लोगों के रक्षक कहलाए। ही वॉज बॉर्न इन 14 अप्रैल 1891 इन महू, तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट महू में उनका जन्म हुआ था। ही बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट, जो महार कास्ट से रिलेटेड थे, जब उस समय उस कास्ट को अनटचेबल कहा जाता था। ही रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, उन्हें अच्छी एजुकेशन गेन की, थैंक्स टू हिज फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स सर्विस टू ब्रिटिश आर्मी,
और इसके लिए उन्होंने अपने फादर और ग्रैंडफादर की ब्रिटिश आर्मी में सर्विस को धन्यवाद दिया। बट दिस चेंज्ड आफ्टर हिज फादर रिटायर्ड टू सेटल सतारा। सतारा में सेटल होना और उनके फादर का रिटायरमेंट होना महाराष्ट्र में। इन द लोकल स्कूल भीमराव वाज इनरोल्ड इन। लोकल स्कूल में जब भीमराव को इनरोल किया गया, ही फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ उन्होंने भेदभाव का सामना किया। ही हैड टू सिट ऑन द फ्लोर इन वन कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के एक कोने पर उन्हें फर्श पर बैठना पड़ता था। तो बहुत सारे भेदभाव सहन किए। एक तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों तरह के एग्जाम्पल रहे हैं। तो विद ग्रेट डिटर्मिनेशन टू स्पीक अप अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बोलते हुए और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, ही स्टार्टेड अ फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर। उन्होंने एक फोर्टनाइट यानी 15 डेज में आने वाला न्यूज़पेपर शुरू किया। द मूक नायक, जिसे मूक नायक कहते थे, 1920 बॉम्बे में, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड। अपलिफ्टमेंट मीन्स क्या होता है? प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ाना। ऑप्रेस्ड मीन्स दबे कुचले लोगों को। क्लासेस। ही आल्सो एड्रेस्ड मैनी मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस को एड्रेस किया। 1927 में ही लेड द मार्च एट द चौदर। तो 1927 में उन्होंने ऐसा मार्च किया था, यानी एक जुलूस निकाला गया टैंक महद महाराष्ट्र के चौदर टैंक के लिए उन्होंने जुलूस निकाला। टू गिव द अनटचेबल्स द राइट टू ड्रॉप वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैंक। तो जिससे कि अनटचेबल्स को पब्लिक टैंक से, पब्लिक जो तालाब था सबके पानी पीने का, उन्हें भी पानी पीने का अधिकार मिले जो उन्हें पहले से नहीं मिलता था। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट इन्होंने चलाए थे और एक इक्वलिटी बेस्ड देश बनाने की पूरी कोशिश की गई थी।